यस। चलो देखो, आज हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर का नाम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है देखना सभी आप। सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मतलब किसका है? नहीं रहने दो। देखो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कि शेयर्स की वैल्यूएशन। सर शेयर्स की वैल्यूएशन कहीं शेयर मार्केट की बात तो नहीं चल रही कि सर कि मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस क्या होती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है हर थोड़ी देर में। तो मैं पूरा तो वो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा बहुत तो मीनिंग इससे समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे कैसे होता है। ठीक है, पूरा नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत समझ जाना कि हमको एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कंप्यूट कर रही है। एक शेयर की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है, यानी कंप्यूट करनी है कि मार्केट में अगर रनिंग टाइम पीरियड में अगर आप एक शेयर की वैल्यू कैलकुलेट करने जाओ तो आपकी वैल्यू कितने रुपए होगी। बात आ गई समझ में आपको? तो यहाँ देखना, तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है नेट एसेट्स या एसेट्स वैल्यूएशन या एसेट्स बैकिंग और इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और सेकंड होता है यील्ड वैल्यू मेथड, और थर्ड क्या होता है? फेयर वैल्यू पर शेयर। फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर आपका? नेट एसेट्स मेथड। क्या है भाई मेथड का नाम? नेट एसेट्स मेथड। अब सिर्फ ये मेथड चल रहे हैं तो इसी की ही बात चलेगी और किसकी बात नहीं चलेगी। नेट एसेट्स मेथड क्या होता है देखो यहाँ पर। नेट एसेट्स से पहले तो वर्ड से ही समझ जाओ, नेट एसेट्स कैलकुलेट करनी है। हमने ना लास्ट चैप्टर में भी नेट एसेट्स पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी? अमालगमेशन में पढ़ी थी ना। तो अमालगमेशन में नेट एसेट्स पढ़ी, वो सेम टू सेम यहाँ वैसी की वैसी है। लेकिन सर नेट एसेट्स का मीनिंग बताओ। नेट एसेट्स का मीनिंग होता है कि आज के टाइम में अगर मैं किसी बिजनेस को परचेस करने जाऊं तो उसकी उतनी वैल्यू, आज के टाइम में अगर मैं किसी भी दुकान को खरीदूं, किसी भी बिजनेस को खरीदूं तो उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी परचेस कंसिडरेशन क्या होगा, उसकी परचेस प्राइस, उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, वो आपके लिए क्या कहलाता है? नेट एसेट्स कहलाता है। नेट एसेट्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सिंपल सा, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स। अरे कोई दुकान बिक रही है तो पहले एसेट्स रख लो भैया सारी। क्या रख लो? पहले सारी एसेट्स। बट कौन सी प्राइस पे है इस चैप्टर के अंदर? रिवैल्यूड प्राइस पे। सर रिवैल्यूड प्राइस क्या होता है? जो करंट में वैल्यू हमने रिवैल्यूएशन कराई है, पार्टनरशिप में पढ़ा होगा ना, रिवैल्यूड, रिवैल्यूएशन, पुनर्मूल्यांकन। देखो आगे माइनस क्या करोगे? माइनस करना है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है? डिवेंचर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस होते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। क्लियर है क्या आपको चीज? माइनस क्या करना है? करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी में सर क्या क्या होता है? बिल्स पेबल होता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है, ट्रेड पेबल होता है। क्लियर है क्या आपको ये चीज? बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो सन्ड्री एसेट्स में माइनस कर देंगे नॉन करंट लायबिलिटी और माइनस क्या कर दोगे? तो हमारे इस मेथड में सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो, आपको बस ये पता लग गया कि सर इसमें नेट एसेट्स मेथड यूज होना है, तो ये पता चलते ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है? नेट एसेट्स निकालनी है। क्या करनी है? सर अगर नेट एसेट्स नहीं कैलकुलेट हुई तो कुछ भी कैलकुलेट नहीं हुआ। फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला काम आपको क्या ढूंढना है? नेट एसेट्स। उसके बाद देखेंगे सर ये कैलकुलेशन कैसे, क्या वो सब बात का मैटर है। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है बेटा? यहाँ पर नेट एसेट्स। सर नेट एसेट्स कैलकुलेट कर ली, अब बताओ। तो नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के बाद आपके पास 1, 2, 3 और क्या है? 4 ऐसे कैलकुलेशंस के पॉइंट्स हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। पहले आपको पहचान करनी है कि चारों में से हमारी कैलकुलेशन कौन सी है फॉर कंप्यूट वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू पर शेयर। तो कैलकुलेशन करनी है तो सबसे पहले आपके सामने देखो कितनी सिचुएशन आ सकती है? 4। वो पहचाननी आपको है, वो पहचान भी बताएंगे अभी। देखो फेस वैल्यू क्या है? सेम। आपकी फेस वैल्यू क्या होनी चाहिए?
सेम होनी चाहिए, अब इसका एग्जाम्पल भी लेंगे अपन। एंड फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, फेस वैल्यू सेम का मतलब क्या था कि 3-4 बार हमने शेयर क्या किए, इशू किए, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 5,000, तो उनकी फेस वैल्यू भी क्या रखी, 10 रुपये 10 रुपये 10 रुपये या फिर 20। अरे क्लियर देखिए आपको दिन। और फुल्ली पेडअप का मतलब क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉल्स इन एरियर नहीं है। अरे बात आ गई समझ में आपको, किसी प्रकार का कॉल्स इन एरियर नहीं है। तो यहाँ पर अब बात समझना आप सभी कि आपको यहाँ पर फेस वैल्यू सेम है और एंड क्या है, फुल्ली पेड अप। तो नेट असेट्स के डिवाइड में क्या करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर नेट असेट्स कैलकुलेट कर ली वैल्यू हमने, डिवाइड में क्या किया, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप यहाँ टोटल भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि 3-4 बार शेयर इशू किए। कितनी बार इशू किए भाई, 3-4 बार शेयर इशू किए। तो जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है सबको क्या कर देंगे, यहाँ पर जोड़ देंगे और उनका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सर सबको शामिल क्यों किया, क्योंकि सबके चेहरे एक जैसे हैं। चेहरे मतलब फेस वैल्यू, सबके चेहरे क्या हैं, तो सबको इकट्ठा एक जगह खड़ा कर दिया। सबके चेहरे अलग अलग होते तो अलग अलग इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कैलकुलेट होते हैं। अरे बात आ गई समझ में, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कैटेगरी क्या है, एक ही है। नंबर ऑफ कैटेगरी मतलब किससे हम नंबर ऑफ कैटेगरी कर रहे हैं, फेस वैल्यू से। ये फेस वैल्यू आपकी क्या है, सेम है, तो एक ही ब्लॉक बना दिया हमने। तो नेट एसेट्स में सबको एक साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन अगर अब फेस वैल्यू क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो जितने फेस वैल्यू होगी उतने ब्लॉक्स बनेंगे। जैसे दो बार इक्विटी शेयर इशू किए, एक तो 10,000 और एक 15,000। क्या इशू किए, एक बार तो 10,000 और एक बार 15,000। उन दोनों की फेस वैल्यू 10-10 रुपये है, तो ये एक ब्लॉक में हो गए। अब एक और बार इक्विटी शेयर इशू कर दिए, जैसे मैंने 40,000 इक्विटी शेयर इशू कर दिए, अब इसकी फेस वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो अब ये फेस वैल्यू सेम नहीं रहा, अभी फेस वैल्यू क्या बन गया, फेस वैल्यू डिफरेंट। यहां पर आ जाओ पहले ना, एक मिनट, वो नीचे ये क्या, ओ मैं तभी सोचूं मैंने ऊपर नीचे कैसे लिखा दिया, मैं तो सीक्वेंस चल रहा। फेस वैल्यू क्या है, डिफरेंट, कि फेस वैल्यू आपकी डिफरेंट हो गई। सर आप सेम से डिफरेंट में कैसे आए, पहले बताओ, बताओ सेम से हम डिफरेंट में कैसे आए। पहले क्वेश्चन देखा, पहले इसमें क्या देखा, 10,000, 15,000 और 2 इक्विटी शेयर की कैटेगरी थी और कितने कितने रुपए थे, 10-10 रुपये, और कोई फेस वैल्यू नहीं दे रखी आपको। तो ये क्या हो गया, फेस वैल्यू सेम में चला गया। अब इन दो के साथ अगर कोई एक जना ऐसा आ गया जिसकी फेस वैल्यू क्या है, अलग है, तो फिर आप बिल्कुल फेस वैल्यू में कहाँ चले जाओगे, डिफरेंट में चले जाओगे। समझ आ गई बात, फेस वैल्यू कहाँ चले जाएंगे, डिफरेंट में। और एंड क्या आ जाएगा, फुल्ली पेड अप। अभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी कॉल्स इन एरियर या अनकॉल्ड अमाउंट नहीं है। तो अब हमको मैंने क्या बताया, हमको ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे भाई, ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। अब ब्लॉक्स कैसे बनाएंगे यहाँ देखना, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स, क्या लिखा हुआ है, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स, मतलब हमको जो नेट एसेट्स है उनको हर एक ब्लॉक में क्या करना है, डालना है। समझ आ गई बात को, हमें प्रोपोर्शनेट करना है, अरे अनुपात बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग-अलग फेस वैल्यू क्या हो गई, अलग अलग हो गई। सेकंड आपको कैलकुलेट करना है वैल्यू पर शेयर, डिवाइड, फॉर्मूला क्या लगाओगे, अब नॉर्मल नेट एसेट्स नहीं, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स, मतलब एक ब्लॉक के नेट एसेट्स उठाई और डिवाइड में सिर्फ उसी के ही इक्विटी शेयर कर दिए, फिर उस ब्लॉक की नेट एसेट उठाई और फिर उसी के ही इक्विटी शेयर क्या कर दिए, डिवाइड में कर दी। अरे बात आ गई समझ में, इक्वली होंगे या फिर उसके अलग अलग होंगे। जैसे 12 लाख है, वो रेशो बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी देखो हल्का फुल्का भी एग्जांपल दूंगा ना मैं आपको, तो एग्जांपल से कंप्लीट समझ में आ जाएगा, बुक का क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर एग्जांपल करेंगे सर। अब फेस वैल्यू तो सेम है, लेकिन पेडअप फुल्ली नहीं है। पेडअप क्या है, पार्टली, मतलब कुछ अमाउंट अभी भी ऐसी है जो क्या चल रही है, ड्यू चल रही है, उसको बोलते हैं नॉशनल कॉल। क्या बोलते हैं इसको, तो नेट असेट्स कैलकुलेट कर ली सर हमने,
नॉशनल कॉल कैलकुलेट करनी है अनपेड वैल्यू। अरे भाई जैसे 20 रुपये का शेयर है, 8 रुपये आए तो कितने नहीं आए, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 12। आई बात समझ में। फिर वैल्यू पर शेयर, वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे, नेट एसेट्स प्लस क्या करना है, नॉशनल कॉल। सर इसके आगे प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं आया, कि फेस वैल्यू क्या है, यहाँ ये कैटेगरी सबके सब क्या है, इकट्ठे ही हैं, इसलिए प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। डिवाइड में क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच कैटेगरी, जितनी भी कैटेगरी की इक्विटी शेयर है सबको क्या कर देंगे, एक साथ ऐड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें से अनपेड वाली वैल्यू क्या कर देनी है, माइनस कर देनी है। जो रुपए आई, हाँ मैंने बट ईच कैटेगरी ऐसे ही लिखना आ गया, बट टोटल लिख दिया मैंने आगे कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, आप चाहो तो बोले ये नहीं लिखो तो भी चलेगा, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी लिख दोगे तो भी चल जाएगा आपके लिए। आगे देखो, अब फेस वैल्यू भी डिफरेंट और क्या है, पार्टली पेड अप। मैंने आपको पहले बताओ फेस वैल्यू का मतलब क्या पता है, सेम होता तो एक ही ब्लॉक, प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, नेट एसेट्स और अगर उसके अंदर कोई नॉशनल कॉल भी ऐड हो रही तो दोनों को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट करना है। मतलब अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से आपको वो नेट एसेट्स क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो अरे साइलेंट कर लो फ़ोन, किसका बज रहा है, साइलेंट का ऑप्शन है बेटा उसमें, तो मैं पूछूंगा। अच्छा चले जाओ, बोली कोई दिक्कत नहीं, हो गया बस ये। नेट एसेट्स प्लस क्या करोगे, नॉशनल कॉल डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच कैटेगरी। क्या लेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ईच कैटेगरी, और वैल्यू में क्या माइनस करना है, अनपेड। क्यों, क्योंकि अगर आपकी पार्टली पेड अप है तो नॉशनल कॉल और अनपेड ये दोनों तो हमेशा साथ साथ चलेंगे। हाँ चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हालांकि भी हल्का फुल्का समझ में आएगा, लेकिन प्रॉपर वे से भी एग्जांपल से समझ में आएगा। सबसे पहले नेट एसेट्स पहले से ही कॉमन लिख देते हैं ना, क्वेश्चन आएगा जब वहाँ कैलकुलेट कर लेंगे। नेट एसेट्स पहले से कैलकुलेट कर ली, तो ये कैलकुलेट में हमने कर लिया यहाँ पर 4,80,000। कितने रुपए हैं हमारी नेट एसेट्स, 4,80,000। चलो केस फर्स्ट, ठीक है। हाँ फर्स्ट केस क्या था हमारा, फेस वैल्यू एंड फुल्ली पेड अप। देखो जैसे 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच, $2,000 equity share at the rate 10 rupees each, fully paid up। ठीक है, अभी हमारा केस फर्स्ट हो गया। सर केस फर्स्ट की पहचान कैसे की, पहले ये बताओ सर। हमने पहले तो फेस वैल्यू देखी, और कोई अलग टाइप की फेस वैल्यू है क्या, 10-10 रुपये ही है, बात खत्म। तो फेस वैल्यू तो क्या हो गई, सेम। अब दिक्कत है कि पार्टली है कि फुल्ली है। क्लियरली क्या लिखा हुआ है, फुल्ली पेड अप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, फेस वैल्यू सेम और फुल्ली पेड अप।
तो इस केस में बहुत सिंपल सा कैलकुलेट होता है, वैल्यू पर शेयर इजिकल्स टू आपकी नेट असेट्स, फॉर्मूला देख लेना, आपकी नेट असेट्स कितनी है 4,80,000 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 12,000। सर अब एक बात बताओ, हमने नेट असेट्स डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं की? नहीं, दोनों को जोड़ना है ना, 10 और 2। हाँ, नंबर ऑफ। अब सुनो मेरी बात, नेट असेट्स है, हमने सीधी क्यों लिखी? फेस वैल्यू क्या है, सेम है, अलग अलग ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। डिवाइड में जब नेट असेट्स ही एक साथ लिख दी तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी क्या लिखना है, एक साथ ही लिखना है ना, तो अलग अलग ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं। बताओ कितने रुपए आए? तो एक शेयर की मार्केट में वैल्यू कितने रुपए हो गई 40 रुपीज पर शेयर। ये हो गया आपका केस फर्स्ट। और आपका केस सेकंड क्या है, फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू हमने क्या करनी है भाई, डिफरेंट करनी है, बट अभी भी क्या है, फुल्ली पेड अप। सर पहचान करना बताओ कि इन दोनों में देखो सेम क्वेश्चन उतार रहा हूँ मैं। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच, फुल्ली पेड अप। 2,000 इक्विटी शेयर्स $8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट। अब फेस वैल्यू 10-10 रुपए की जगह क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर यहाँ मैंने कर दी 20 रुपये। अरे कितने रुपए कर दी भाई, 20 रुपीज़ हो जाएगी। और अभी भी क्या है, ये फुल्ली पेड अप। यहाँ पर जितने भी इक्विटी शेयर इशू किए सारे एक जैसे थे, फेस वैल्यू सेम थी, इसलिए फेस वैल्यू सेम माना। अब यार दो तो एक जैसे हैं, लेकिन अब एक क्या हो गया, अलग हो गया। तो ऐसा मत करना कि यहाँ तक हम सर पहले वाले केस से कर लें और यहाँ तक हम क्या कर लें सेकंड वाला केस से। नहीं, चारों में से कोई केस सिलेक्ट होगा तो क्या होगा, एक ही केस क्या होगा, सिलेक्ट होगा। अरे बात आ गई समझ में आपको, एक ही केस क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो 10 रुपये 10 रुपये, लेकिन यहाँ कितने आ गए 20, तो इसका मतलब फेस वैल्यू क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। और यहाँ पर क्या हो गई है, फुल्ली पेड अप। तो सबसे पहला काम, नेट एसेट्स तो कैलकुलेट कर लिए हमने, लेकिन यहाँ पर हम इस नेट एसेट्स को क्या करेंगे, अलग अलग ब्लॉक में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब तीनों के ही अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे यहाँ पर, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स, प्रोपोर्शनेट नेट एसेट्स। सर रेशो कैसे बनाना है, रेशो कैसे बनाना है, तो 10,000 रुपीज इक्विटी शेयर है, एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है, तो 1 लाख हो गया। 2,000 मल्टीप्लाई बाई 10 20,000, 8,000 मल्टीप्लाई बाई 20 4 लाख, नहीं 16 लाख थोड़ा ना आएगा, 1,60,000 आएगा। ठीक है, अब रेशो बनाओ। रेशो बनाना आता है कि अभी भी बच्चों की तरह सीखूं बेटा मैं। ये तो 4 0 तो हटा दिए, ठीक है भाई, 5 1 और 8 अब नहीं कट सकता ये, समझ गए। तो अब पहले तो आप नेट एसेट्स को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो भाई, नेट एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करो। पहले वाले को इक्विटी शेयर 1 नाम दे देते हैं ना। नेट एसेट्स कितनी है 4,80,000 डिवाइड में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल बताओ शेयर प्रोपोर्शनल कितना, ठीक है। मुझे तो मैं तुम बोलोगे तो मैं परेशान हो जाऊँ। हाँ तो कोई बात नहीं,
मैं इसलिए नहीं बोला इतनी देर में, तो ठीक दे देता। ठीक है भाई। इक्विटी शेयर 2, ठीक है। ये नेट एसेट्स क्या हो गई, अलग अलग हो गई ना अब यहाँ पर। चलो अब वैल्यू पर शेयर निकाल लो। इक्विटी शेयर 1, बताओ इक्विटी शेयर की प्रोपोर्शनल नेट एसेट्स कितनी है? 1711429। अब उसी इक्विटी शेयर के नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? इक्विटी शेयर 2 बताओ। 34286। यही है, कोइंसिडेंस है ना, सेम आना जरूरी नहीं है, ध्यान रहे। अगला बताओ। 34.4 9 जाएगा। ठीक है भाई। अब बताओ दोनों में अंतर क्या है? इस मेथड में केस फर्स्ट और केस सेकंड में अंतर क्या है? फेस वैल्यू सेम थी, सबको इकट्ठा ही डिवाइड कर दिया, लेकिन ये फेस वैल्यू क्या थी? अलग अलग थी। तो नेट एसेट्स हर कैटेगरी में क्या कर दी? अलग अलग करके, तो उसी के ही इक्विटी शेयर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो ये है आपका सिंपल सा केस फर्स्ट, केस सेकंड। अब यहाँ है केस थर्ड। बताओ केस थर्ड क्या है हमारा? अब फेस वैल्यू फिर से सेम, मतलब फेस वैल्यू की जो प्राइस है वो सब में क्या रहेगी? सेम रहेगी, बट क्या है? पार्टली पेड अप। तो ध्यान रहे सर, जरूरी सब में पार्टली आ गया, एक में फुल्ली और एक में है, तो नहीं, अभी बताता हूँ पार्टली पेड अप कैसा है। जैसे 10,000 इक्विटी शेयर लिए, एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है? वही 10 रुपए, बट 8 रुपीज पेड अप। सर नहीं, इसको भी आप है ना फुल्ली लो, जैसा भी आप समझाते आ रहे हो ना, एक लाइन में अलग से चेंज कर दो बस। यहाँ पे 10,000 हो गया, अगला क्या था? 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज ईच, बट क्या है? फुल्ली पेड अप। अब थर्ड एक और ले ले में, इससे आपको क्लियर हो जाएगा एक नंबर बिल्कुल। तो यहाँ पर 8,000 ले लेते हैं इक्विटी शेयर्स एट द रेट, एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए, बट 8 रुपीज पेड अप। तो अब बताओ सर, देखो फेस वैल्यू तो क्या है? सेम। अगर ये फुल्ली पेड अप होते तो कैश फर्स्ट हो जाता, लेकिन इसमें क्या है? एक जगह ऐसी आ गई जहां पर पूरा पैसा नहीं आया, तो आप फुल्ली पेड अप से कहां ट्रांसफर हो गए? पार्टली पेड अप में आ गए। पहला काम, सबसे पहला काम, सर नेट एसेट से कोई छेड़छाड़ करनी है क्या? नो। क्यों? फेस वैल्यू तो सेम है ना, तो नेट एसेट्स से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपको। नेट एसेट्स तो वैसी की वैसी रहेगी, नेट एसेट्स नहीं हिलनी चाहिए आपकी। अरे क्लियर है क्या आपको जी? नेट एसेट्स वैसा का वैसा ही रहेगा आपका। चलो अब यहां देखो,
तो नेट एसेट्स तो चेंज नहीं करनी, लेकिन सर एक नई चीज और निकालनी है हमको। क्या निकालनी है? नॉशनल कॉल। नॉशनल कॉल का मतलब क्या होता है? अनपेड अमाउंट। तो इक्विटी शेयर 1 में तो ये क्या है? नील। इक्विटी शेयर 2 में भी क्या है? नील। लेकिन इक्विटी शेयर 3rd में क्या है? नील। मतलब समझ गए ना, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट बाकी नहीं है, कंप्लीटली पेड है। तो यहाँ 3rd में 8000 मल्टीप्लाई बाय कितने बाकी हैं? तो 16000। कितने रुपए आएंगे? अब आ गया हो। अब सिंपल सी बात, वैल्यू पर शेयर हमारा कॉमन फॉर्मूला। सीधी सी बात है, मैं सीधी सी बात करता हूँ आपसे कि मैंने क्या बोला, फेस वैल्यू सेम है तो आपको सारे ब्लॉक क्या उठा लेने हैं? एक साथ ही उठा लेने हैं। नेट एसेट कितनी है? 480 प्लस इसके अंदर और क्या ऐड हो जाएगा? नॉशनल कॉल डिवाइड में फेस वैल्यू सेम है तो अलग अलग कैटेगरी की सारे इक्विटी शेयर एक साथ क्या कर दो आप? ऐड कर दो। तो 20,000 24 एग्जिट ये आ रहा है, ठीक है। तो बस अब इजी, इक्विटी शेयर 1 24.8 माइनस पहले वाले में कोई अनपेड है क्या? नहीं है सर। सेकंड वाले में कोई अनपेड है क्या सर? नहीं है। थर्ड वाले में कोई अनपेड है? चलो लिखो उसको। तो उसमें से 2 की माइनस किया, वो अनपेड वाली वैल्यू थी। अनपेड वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो फॉर्मूला लिखा है हमने। चलो लिखो उसको। थोड़ा धीरे धीरे लिखना। तो ये तो 1-2 दिन कोई होगी। मुश्किल से 3 दिन। अच्छा, और अगर तुमने वो सपोर्ट कर दिया, तुमको बताए तुम्हारा सपोर्ट क्या है? हमको करके लोगों मैं फोटो से ये करूँ। प्लीज से ज़्यादा होमवर्क दे दो, फोन में देख देख के लिखना तो करवाना तो पड़ेगा ना मुझे, रिकॉर्डिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। 4 के हाँ 4 के इसमें रेड तो एक और केस है ना, क्या हुआ? रेड लाइन आ गई, रेड लाइन ये दिख रही है। अरे वो तो बैलेंस के लिए बताओ। हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद को ही पता पड़ा जब मैं इसका यूज़ करने लगा। सच में ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी होता है क्या इसके अंदर। ऐसे बैलेंस वो मिस्त्री ना आते, इंजीनियर वाले सीधी पट्टी रखते हैं। हाँ सब रिकॉर्ड करके बात। हाँ तो कोई बात नहीं, तो सीधी पट्टी नहीं होती, वैसे ऐसे बैलेंस होता है उसके अंदर। 180 यस, केस नंबर 4। अब यहाँ फेस वैल्यू भी क्या है? डिफरेंट। फेस वैल्यू भी डिफरेंट है एंड पार्टली पेड अप है। तो सर सबसे पहले अब मुझे सारा सिखा दो सर। फेस वैल्यू अगर सेम होती है तो नेट एसेट्स को क्या कर लेते हैं? प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। और अगर पार्टली पेड अप होता है तो सिर्फ 2 काम करते हैं। एक तो नॉशनल कॉल कैलकुलेट करना है, और जो भी वैल्यू आएगी तो लास्ट में अनपेड वाली वैल्यू क्या कर देनी है? लेस कर देनी है। अब थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को चेंज करते हैं ना, यहाँ चेंज करते हैं 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ ईच और फुल्ली पेड अप। चलो अगला 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 5 नहीं, चलो 2,000 ले लो। 2,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 रुपीज़ ईच। वो तो 20,000
5 रुपीज पेड अप, ठीक है। 8,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 12 रुपीज ईच, 8 रुपीज। सबसे पहले पहचान, फेस वैल्यू डिफरेंट है, डिफरेंट है, पार्टली पेड अप है। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? चलो, तो सबसे पहला काम करना है फेस वैल्यू का। किसका काम करना है? लेकिन उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करनी है? नॉशनल कॉल। बताओ इक्विटी शेयर 1 की नॉशनल कॉल क्या है? नील। ये लो साहब नील। इक्विटी शेयर 2 की नॉशनल कॉल बताओ। 2000 मल्टीप्लाई बाय पूरे 5 रुपये बाकी है तो 10,000 हो गई। इक्विटी शेयर 3rd की बताओ। 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 32,000। तो ये 8 रुपये चुका है ना, 4 रुपये क्या है बाकी है। क्लियर है कि 12 रुपये प्राइस है आपकी। अब इस बार फेस वैल्यू कितने रुपये हो गई? 12 रुपये हो गई। अब यहाँ करना है प्रोपोर्शनेट। सर प्रोपोर्शनेट का कारण? वो फेस वैल्यू बिल्कुल। और नेट एसेट्स के अंदर क्या ऐड ऑन कर देना है? नॉशनल कॉल ऐड कर देना है। वो तो बाद में करेंगे। नहीं अभी करना था ना, प्रोपोर्शनल करते समय फिक्स है। नेट एसेट्स के साथ साथ नॉशनल कॉल हमेशा चलेगी। करो, नेट एसेट्स बताओ कितनी है आपकी? 4,80,000 थी ना, प्लस नॉशनल कॉल बताओ 32,000 बताओ, और 10,000। 2 नॉशनल कॉल है आपके पास, जितनी भी है सब जोड़ देनी होती है। 5,22,000, ठीक है। अब आगे देखो, अब रेशियो बनाना है। रेशियो के लिए बताओ। अब सवाल है सर यहाँ पर रेशियो में, यहाँ देखना सभी। 10,000 मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की वैल्यू कितने रुपए है? तो कितने हो गए? 1 लाख। 2,000। अब दिक्कत है ना सर, 5 से करूं कि 10 से करूं? 10 से करेंगे क्योंकि वो अनपेड वाली वैल्यू मैंने जोड़ दी ना इसमें। तो यहां पर भी वैल्यू क्या रहेंगे? पूरी फुल लेंगे यहाँ पे आप। एक शेयर कितने रुपए का? आप तो ये बताओ बस। 10 रुपए का है। अब बोलो आगे चाहे पार्टली हो चाहे क्या हो, फुल्ली हो, डजंट मैटर। रेशियो के लिए तो आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया? 20,000। फिर अगला 8,000 मल्टीप्लाई बाय क्या है? 12। बताओ 96। रेशियो बनाओ। 30 से 30 गए, फिर 4 की टेबल से जा सकते हैं ना? 100 है ना, तो 25 4 सॉरी 5 आएगा। हाँ 24, ठीक है। ये रेशो बन गया आपका। 54। ये 5 कितना अजीब लग रहा ना। ऐसा लग रहा है ये मम्मी है पापा है और बीच में छोटा बच्चा है। सर मम्मी को बड़ी संख्या क्यों दी? वजन देखा मम्मियों का तो इसलिए एक संख्या ज़्यादा दी। चलो आगे देखो। हाँ इक्विटी शेयर 1 का बताओ। 5,22,000 तो नेट एसेट्स प्लस नॉशनल कॉल दोनों को लेंगे। डिवाइड में क्या करना है? 50 को, इसी को ही तो हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है रेशियो में। मल्टीप्लाई बाय 25। 2,416,666। पॉइंटों में ही आता है इसका आंसर।
नहीं यार, टू थ्री वन नाइन 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 आ रहा ना। हाँ तो वो तो 99.99 है तो 0 2000 है ना। ठीक है, आ गया। चलो अब यहाँ कैलकुलेट करना है वैल्यू पर शेयर। चलो बताओ, सबसे पहले नेट एसेट्स प्लस नॉशनल कॉल इक्विटी शेयर 1 की बताओ। 24166 डिवाइड में सिर्फ इक्विटी शेयर 1 की लेनी है, क्योंकि प्रोपोर्शनेट चल रहा है तो इक्विटी शेयर भी यही लेंगे अपन। कितने? 10,000। और तुरंत ही यह माइनस कर दो अनपेड। पहले वाले में अनपेड ही क्या नहीं है, इसलिए मैंने कुछ 0 लिखा। 24.16। इक्विटी शेयर 2 बताओ, इसका प्रोपोर्शनेट कितना है? 48333 डिवाइड में इसके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 2000। इसका अनपेड कितना है? 5 रुपये। बताओ 19.1 माइनस करने के बाद 19.16। इक्विटी शेयर 3rd बताओ 2,32,000 डिवाइड में माइनस 4 रुपये करेंगे। 25। ठीक है, माइनस करेंगे। यह है आपका 4th केस। इस मेथड में आपको सिर्फ यही मिलेगा और कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं मिलेगा। बस ये फ़र्क है कि अब ने इसमें नेट एसेट्स कॉमन लेके चली, लेकिन अब जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें नेट एसेट्स क्या आएगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चारों मेथड एक साथ नहीं आएंगे, ये तो एक्सप्लेन करने के लिए चारों एक साथ बताए। चारों में से कोई क्या आएगा? एक ही केस आएगा। ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं कि अगर फेसफुली सेम होती तो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। वो क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको आइडेंटिफाई करना है 1st, 2nd, 3rd, 4th कौन सा केस है, आप वो देख लो आप। तो चारों में से कोई केस क्या आएगा? एक ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके आना, अच्छे से देखना, इस वीडियो को वापस भी देखना, सारे मेथड एक बार दिमाग में सेट कर लेना आप।